নাহলে কি হবে, মনের মধ্যে এসব দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে, আরও ডিস্টার্ব হবো। আর স্পিরিচুয়াল লাইফে সবসময় হ্যাপি থাকার চেষ্টা করতে হবে, সবসময় কি আনন্দ থাকা যায় সেটা চেষ্টা, মানে দুঃখী থাকলে মানে স্পিরিচুয়াল লাইফ কিন্তু এগোনো যাবে না বেশি। সবসময় আনন্দে কি করে থাকা যায় সেটা সবসময় চেষ্টা করতে হবে, এটা নিজেকেই করতে হবে ভালো করে। আর ভালো করে মর্নিং মর্নিং প্রোগ্রাম করলে, ভালো করে জব করলে, ভক্তদের অ্যাসোসিয়েশন নিলে, এগুলো মানে অটোমেটিক্যালি আনন্দে আমরা থাকতে পারবো, এটাই হচ্ছে। হরি বল। तो पर्सनली मैं बहुत डांटता हूँ मित्रों को। तो लेकिन मित्रों के अंदर बहुत अच्छा गुण है। अ, तो सुमित प्रभु का जन्म हुआ है नवद्वीप धाम में। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि भगवान के धाम में जन्म हुआ है। और उसके बाद वो भक्ति भी कर रहे हैं। तो बहुत लोग जन्म होता है धाम में लेकिन भक्ति नहीं करते। लेकिन प्रभु भक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के जो दिया हुआ भक्ति वो अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে যে ভক্তদের এই অ্যাসোসিয়েশন, ভক্তরা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে, বিশেষ করে মহাজন প্রভু আরো যারা ভক্ত আছে, সেটার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে, নাহলে ওই शिला ধামের प्रभु থেকেও কিছুই হতো না। शिला प्रभुपाद की कृपा है। প্রভা, হ্যাঁ প্রভাতের কি কথা আছে, ওটাও বলতে হবে। तो एक मैं जब बोलना चाहूँगा जब सुमित प्रभु भक्ति में आए थे तो हम लोग का वॉइस तो इधर गरिया में है, उनका कॉलेज है वो हावड़ा में है। तो मोस्टली कोई नहीं रहना चाहेगा वॉइस में, इतना दूर 2 घंटा जर्नी करके डेली कॉलेज जाना। और मेडिकल स्टडीज में सिलेबस बहुत बड़ा रहता है और स्टडी प्रेशर बहुत रहता है। अ, तो तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए वॉइस में शिफ्ट होना एक बहुत सीरियस स्टेप है। तो ये इस ये मतलब ये प्रूव करता है कि प्रभु भक्ति में सीरियस हैं और भक्ति में और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रेगुलर इधर से ट्रैवल करके 2 घंटा कॉलेज जाना फिर वापस आना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, पढ़ाई करना। तो दिस इज अ साइन ऑफ सिंसियर डिवोटी want to advance in Krishna consciousness। तो दूसरा चीज़ है कि जब प्रभु आगे बढ़ रहे थे तो पेरेंट्स लोगों को जब वॉइस में शिफ्ट हुए तो पेरेंट्स लोगों को पहले पता नहीं था। तो पेरेंट्स लोग तो उतना फेवरेबल नहीं थे और कॉलेज में बहुत कम पैसा देना पड़ता है उनको। कॉलेज ऑलमोस्ट फ्री, मतलब हॉस्टल जो ऑलमोस्ट फ्री है। तो आ, उसके हिसाब से वॉइस में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ हैंडल करना, पेरेंट्स को फेवरेबल बनाना। और अभी उनके पेरेंट्स लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भोग ऑफरिंग कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी नाइस एडवांसमेंट। तो ये मैं अप्रिशिएट करूँगा। और जैसे सुप्रतीक प्रो कह रहे थे कि सुमित सुमित प्रो का वो सर्विस एटीट्यूड है। तो सेवा, कुछ कुछ सेवा शायद उनको पुश करना पड़ता है जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, लेकिन बाकी बहुत सारे सेवा है कि प्रभु उत्साह के साथ करते हैं। या लोगों को हेल्प करना, लोगों को मदद करना, जिधर ज़रूरत होता है तो खुद जाके कर देते हैं। ये मैंने देखा है। और एक अच्छा गुण है प्रभु का, प्रभु इज़ वेरी पावरफुल बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो प्रभु बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और अनाउंसमेंट एकदम फायर्ड अप रहता है। तो लगातार कंटिन्यूअस
घंटा घंटा अनाउंसमेंट करते रहते हैं उत्साह के साथ, और वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको इंस्पायर करते हैं, और जो बुक लेते हैं तो उनको कितना इंस्पायर करेगा। तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा प्रभु का इंस्पायरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावरफुल अनाउंसमेंट। तो मैराथन के समय है, लास्ट 2 साल प्रभु बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो तो हाँ, अ, तो आज मैं अ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुमित प्रभु भक्ति में और आगे बढ़े, और उनकी साधना, अ, और उनके सेवा, उनके प्रभुपाद हियरिंग, प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज लोगों का लेक्चर हियरिंग रीडिंग, इसमें उनको और इम्प्रूव करना चाहिए। तो और अच्छे से हो, और प्रभु उनके भक्ति में और फिक्स्ड अप हो जाए, और अपने स्टडीज़ के साथ या अपने वर्किंग लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में फिक्स्ड अप रहे, और फ्यूचर में अ, शिल प्रभुपाद जी के परंपरा में दीक्षा ले, और एक अच्छा डिवोटी बने। तो एक महाराज जी बोल रहे थे कि जो डिवोटी डॉक्टर्स होते हैं, so they are not just doctor of body, they are doctor of soul also। आत्मा का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रभु केवल शरीर के डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि शरीर का तो मृत्यु हो जाएगा। आप आज मेडिसिन दे, कल मेडिसिन दे, लेकिन असली मेडिसिन है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एनेची औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाहो तुम्हें माया। तो रियल मेडिसिन है चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं सुमित रूप से कि बॉडी और सोल दोनों का अच्छा डॉक्टर बने, और अच्छे से खुद स्वस्थ रहे, दवाई लेके और लोगों को भी ये दवाई का वितरण करे। हरि बोल। सुमित प्रभु की नाउ आई रिक्वेस्ट शुभजीत प्रभु टू कम हियर। So when you hear glorification, you can pass the glorification to your guru. Yes. So though devotee like to speak about Subhajit Prabhu. Two devotees like to speak about Subhajit Prabhu. Okay, Sumit Prabhu and Vishnu Prabhu. 3 minutes. Yeah. बोलिए सुमित प्रभु। तो टाइम देखिए। শুরু করবো। हाँ। विष्णु प्रभु। সুমিতপুর মধ্যে সব থেকে যেটা আমার ভালো লাগে, মানে সুমিতপুরকে দেখে একটা মনে একটা শান্তি আসে। हरि बोल। সুমিতপুর দিকে দাও দিকে। তো সুমিতপুরকে দেখে একটা মনের মধ্যে মানে ভক্তি একটা মানে আসে ভাব মনে। তো সুমিতপুর আর খুব হাম্বেল, এটা সবচেয়ে বলতেই হবে। তো সুমিতপুর আগে না কখনো, মানে আমি দেখেছি যাতে যা বলা হোক ও ও ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে কিছু বলে দিলেও রেগে যায় না, মানে নিজেকে মানে সবসময় ছোট ভাবে আর অন্যকে সম্মান করে। এটাই তো মহাপ্রভু বলেছে যে অমানিল মালোচনা কীর্তন সদাহরি। তো অন্যকে সবসময় সম্মান করে নিজেকে মানে নিজেকে খুব ছোট ভাবে, এটা ভক্তির জন্য এটা তো খুবই মানে বড় গুণ এটা। তো এটা সবচেয়ে সুবিদপুর ভালো লাগে আমার। সুবিদপুর আরেকটা জিনিস দেখি যে যেটা বলতেই হয় আর কি, না বললে হয় না। তো এত মানে আমরা সবাই প্রসাদ পাচ্ছি, এটা সেটা ভালো আমরা খাচ্ছি, কিন্তু সুবিধ প্রভু
মানে কোনো নিজে রান্না করছে, নিজে রান্না না, আলু কেটে রাখছে, সবজি কেটে রাখছে, তো ওগুলোই খাচ্ছে, অথচ রেগে যাচ্ছে না। ভালোভাবেই আমরা হলে রেগে যেতাম, মানে আমি পাচ্ছি না, সবাই খাচ্ছে, আমি কেন খেতে পারছি না। তো সুইট মানে সবকিছু মানে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু মেনে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে কিভাবে সবার সাথে মিলেমিশে ভক্তি করছে, এটাই মানে খুব ভালো ইন্সপায়ার করে আমাদের। আর এটাই বলবো, এত হেলথ ইয়ে করা সত্ত্বেও সুইট কিভাবে সবকিছু মেনটেন করছে, তো এটা খুব ভালো ইন্সপায়ার দেয় আমাদের ভক্তি জীবনে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা কিভাবে ভক্তি করতে পারি, ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে, শরীর খারাপ তো ভয়েস সবার সাথে থেকে, যাতে ভাবছি ভয়েস অ্যাসোসিয়েশনে থাকার জন্য প্রভু এত স্যাক্রিফিকেশন করছে, এটা খুব ইন্সপায়ার করে বিশেষ করে। हरि बोल। Okay. So now Vishnu Prabhu will speak. The business come outside to talk to the door. Do not go once you come in unless it takes luggage. It will be all nonsense. You can tell him to go to Ankush and there Anurag zone. Speak with Madam Prabhu, then you come. I'll say him like that. Once he comes inside, we cannot If you stop this program, you be here, I'll talk to you. मैं बात करता हूँ। आप इधर रहिए। once he comes in, we cannot remove him. ठीक है। You cannot act like outside people are. दरवाजे बंद कर दिया. I don't open the door itself. So, difficult for me to handle then. Even recording is going on. I will go and just tell him you stay somewhere else now. Speak with Maharampu, go with to Ankush home, and then you speak with Maharampu, then you come. I'll say like that. It will be easy. Okay. अगर वो बोलते हैं कि आप मैं इधर नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, इधर ही रहना चाहता हूँ, तो आप पूछिए कि कितने दिन रहना चाहते Okay. हैं। आप उतना पूछ लीजिए कितना दिन रहना चाहते हैं। हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतना साल तो हेल्प किया ही, ठीक है, लेकिन आपको कुछ प्रिंसिपल जो कंडीशन है उसको फॉलो करें, तभी हम लोग हेल्प कर सकते I will call you. हैं। आप वो पॉज के बटन शुड नॉट डिस्करेज हिम, बिकॉज जितना इंस्पायर्ड है उतना ही उनको आगे लेके जा सकते हैं। Stop the recording. এই টাইমে মানে যে যা করতে পারবে করে নিতে পারবে, মানে যদি ভালো শিক্ষা মানে জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলে, তো এই টাইমে যদি যে ঠিকঠাক করে যাবে তো তার হয়ে যাবে, মানে মানে ভবিষ্যৎটা ঠিকঠাক চলবে। তো এখানে কলেজ লাইফে যখন দেখতাম মানে দুরকম হোস্টেল কাটিয়েছি 3 বছর করে, তো ওটা একটা অন্য ধরনের জীবন ছিল। ওটা মনে হতো সবকিছুই ওই রকমই, ওইটাই হওয়া উচিত, মানে ওই রকমই মনে হতো। তার বাইরে একটা জীবন আছে, এটা এখানে এসে মানে বুঝতে পেরেছি এটা একদম উল্টো জিনিস। তো এখানে মানে শিখতে হচ্ছে অনেক কিছু, আর এই শিক্ষাটা মানে আমাদের জীবনে কাজে লাগবে। মানে আগে ছিল যে আমার কথা শেষ কথা, আর এখানে হচ্ছে আমার কথাটা শেষ কথা না, মানে তার উপরেও আরো অনেক কথা আছে। তো এগুলো ভালো লাগে। হ্যাঁ, তারপর এখানে গাইডেন্সে থাকা হয়, গাইডেন্সে থাকা শেখাটা আমাদের সব থেকে দরকার, মানে আমার তো দরকার। আমি খুব মানে আমার নিজের থেকে আমি খুব মানে কি বলবো মানে ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট টাইপ, মানে আমি খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ইয়ে করি। তো ওটা একদম ভক্তি জীবনের জন্য তো ভালোই না, আর মেটেরিয়াল জীবনের জন্য ভালো না। তো এটা আমার খুব খারাপ দোষ। আর এখানে এখানে এসে এত ওই ব্যাস পুজোয় গিয়েছিলাম, ওখানে মানে ওটা আমার খুব ভালো লেগেছিল।
তারপর মদনপুকুর অ্যাসোসিয়েশনে আছি, এখানে এত ভক্তের অ্যাসোসিয়েশন, আমার শারীরিক অসুবিধার মধ্যে আমাকে এত সাহায্য করছেন এনারা। তো এটা তো বাইরে তো আমরা আশাই করতে পারি না। বাবা মা অনেক সময়, বাবা মা করে, বাবা মা খুব হেল্প করে আমাকে, কিন্তু এখানে এসে মানে এক ধরনের রান্না হচ্ছে, তার মাঝখানেও মানে আমার জন্য সময় বার করে প্রভু করে দেন। তারও তো টাইম লাগে, তারও সময় লাগে। তারপর আমি প্রভুপাদের সমস্ত লেকচার আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমার কিছু রিয়েলাইজ মানে আমি বুঝি, মানে থিওরিটা ভালো লাগে, কিন্তু মানে ওর ভিতরে ঠিকঠাক করে এখনো ঠিক করতে পারি না। প্রভুপাদ প্রত্যেকটা লেকচারে একটা কথা বলে, আমি শুনেছি যতটুখানি, 2 বছরও আমার হয়নি ভক্তি জীবনে। তো যে আমি দেহ নই, আমি আত্মা। হ্যাঁ, মানে শুধু এই একটা কথাই বলেন যে সার্ভিস, কৃষ্ণের জন্য সার্ভিস করো, সার্ভিস করো, কিন্তু ভিতর থেকে ওই ভাবটা আসে না আমি যে ভালো একটা সার্ভিস করতে পারি ভগবানের, সে সব কিছুতে নিজেতে আটকে যায়। তো এটাই ইসকন গুরুবৃন্দের মানে যা যা লেকচার আছে ওগুলো শোনার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আর মদন প্রভুর ক্লাস খুব ভালো লাগে, মদন প্রভু সেবায় যুক্ত করতে চাই আমাদের। ধন্যবাদ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। ভয়েসের ভক্তরা তো খুব সুন্দর নতুন। Anything like to add which is inspiring you in your Krishna consciousness, giving you motivation to practice Krishna consciousness? হ্যাঁ, ওইটা খুব ভালো লাগে, মানে যে যেরকম মানে এই 1 মাস আগে আমি তো একদম পুরো প্রত্যেকদিন শুয়ে থাকতাম। হ্যাঁ, শুয়ে থাকতাম, ওই সকালবেলা টাইমটায় আমি যখন শুনতাম সবাই জব করছে, ওই টাইমে মানে আমি মানে ওঠার কন্ডিশন থাকতো না, কিন্তু এই যে এই সকাল মর্নিং প্রোগ্রামটা যে করলো তার সারাদিন ভালো যায়। আর ওই দিনটা আমার শরীর খারাপের পরেও যে আমাকে কি কষ্ট পেতে হতো, মানে সারাটা দিন আমার খুব মানে হেডেকে যেত। তো এখানে ওইগুলো আমার খুব ভালো লাগে, মানে সকালবেলায় উঠে স্নান করা, মানে ইয়ে করা, একটা অন্য ধরনের জীবন। So, uh, so I, আচ্ছা আমি হিন্দিতে বলবো না বাংলায় বলবো? তো আমি সুজিত বাবুর সাথে দেখা হয়েছিল, মনে আছে আমি টেম্পলে বসে জব করছিলাম। তো তখন শুভজিৎ বাবু মন্দিরে এসেছিল, তো কলকাতায় কোথায় থাকবে খোঁজার জন্য। তো কলকাতায় এরকম ভক্ত সঙ্গে থাকার জন্য কলকাতায় এসেছিল। তো সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে দেখা হয়ে গেছে। তো আহ, আমারও ইচ্ছা ছিল যে আরো অনেক ভক্তরা ভয়েসে থাকুক, আহ, এবং এটা ভগবানের কৃপা বা ভগবানের ইচ্ছা যে ভগবান যোগসূত্র করে দিয়েছেন। তো তো ওই সময় শুভজিৎ খুব একটা কলকাতায় চাকরির কথা ছিল, সেই সূত্রে ও আগেই ভক্ত ছিল আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে। 1 মাস মতো তো ইসকনের মন্দিরের সাথে যুক্ত ছিল। তো তখন ও ভক্ত সঙ্গে থাকার ইচ্ছা নিয়েই কলকাতায় এসেছিল। এটা খুব ভালো গুণ বা ভালো, অ্যাকচুয়ালি এটা ভক্তিতে প্রগতি করতে চায় যে ভক্তরা, তার লক্ষণ। যারা ভক্তিতে প্রগতি করতে চায় তারা ভক্ত সঙ্গ খুঁজবে, তারা ভক্ত সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবে। তো সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল তখন। তারপরে সৌজিতপুর বাড়ির যে মানে বাবা মা এবং He's saying you stand here only, not go. Unless he speaks to you. I don't know, let him take bath and take breakfast. तो तो प्रभु उनके मतलब अ, परिवार के जो अ, सदस्य हैं, उनके माता पिता
भक्ति में उतना फेवरेबल नहीं है। अ, उनको बहुत कठिनाई का सामना पहले और ज़्यादा करना पड़ा, अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से। अ, उनके पिताजी बहुत मेरे को भी एक बार फ़ोन किए थे, और उनके पिताजी नहीं चाहते कि वो वॉइस में रहे, कोलकाता में रहे, लेकिन प्रभु ये सारे सिचुएशन के साथ डील करके भक्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए शक्ति चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। तो बहुत बच्चे मैं देखा कि जब भक्ति में आते हैं, सबको घर से समस्या का फेस करना पड़ता है, घर के लोग फेवरेबल नहीं होता है, स्पेशली अगर पेरेंट्स आर नॉट डिवोटीज, तो बहुत बच्चे लोग उधर भक्ति छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे लोग सोचते हैं कि नहीं, माता पिता ठीक ही कह रहे हैं। अ, तो बहुत बच्चे लोग भक्ति छोड़ देते हैं, भक्ति कंटिन्यू नहीं करते हैं, अ, और इस भक्ति का जो साइंस है उनको क्लियर नहीं होता है। भक्ति का जो विज्ञान है, शास्त्र का जो शिक्षा है, ये किस प्रकार श्रेष्ठ है और ये एब्सोल्यूट है, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो और इसके कारण क्या होता है, भक्ति छोड़ देते हैं। बहुत बार बच्चे लोगों को हम लोग बोलते कैंप में आइए, बोलते माता पिता को पूछेंगे, अगर बोलते हैं तभी मैं आऊँगा, पूछ के बताता हूँ। तो अ, तो ऐसा होता है, तो उन लोगों को भक्त बनाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं प्रभु को देखा कि प्रभु के लाइफ में कितना सारा असुविधा है घर में, और बहुत कुछ हाइड करके, बहुत कुछ छुपा के भक्ति करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ प्रभु बहुत अच्छे से, एक कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा का एक सिम्टम है, लक्षण है। तो और ये बहुत ही ज़रूरत है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आना चाह रहे थे, तो हुसैन शाह ने उनको बंदी बना के रखा था, और अलग अलग प्रकार से टॉर्चर किया था। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी कितना टॉर्चर किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ा। हुसैन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके जो जो समर्पण है, उनका जो डेडिकेशन है, उन्होंने वो नहीं छोड़ा। तो ये भक्ति जब करते हैं तो अलग अलग कठिन परिस्थितियाँ या प्रतिकूल परिस्थितियाँ आते हैं, लेकिन अगर हम लोग भगवान के प्रति और भक्तों के संग में कमिटेड रहते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति आपके भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, हाँ, शुभजीत को से। तो प्रभु अभी प्रभुपाद जी का एक इम्पोर्टेंट सेवा कर रहे हैं कोलकाता में। प्रभुपाद जी के जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है, जो प्रभुपाद जी खुद वितरण करते थे, लिखते थे, एडिट करते थे, प्रिंट करते थे, दिल्ली जाके, वृंदावन से दिल्ली जाके, फिर जाके दिल्ली के रास्ते में जा जाके, सबके पास जा जाके प्रभुपाद जी वितरण करते थे। और ऐसा होता था कि बहुत बार गाय आके प्रभुपाद जी को मार दिया और प्रभुपाद जी गिर गए। तो प्रभुपाद जी कितना कष्ट किए बैक टू गॉडेड मैगजीन को प्रमोट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के इम्पोर्टेंट सेवा प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में प्रभु कर रहे हैं। तो ये बहुत, मैं बहुत खुश हूँ जो इसके लिए। बोलते हैं, जो बहुत ये सेवा में मेरे को बहुत अच्छा लगा है, আমার খুব ভালো अभी লেগেছে। अभी अभी सुनना है, ठीक है, बोलना है, अभी सुनना है। और उसके साथ साथ प्रभु फॉलो अप प्रीचिंग कर रहे हैं हमारे सुबह मॉर्निंग बैच का। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी बाय प्रभु सर्विस which प्रभु आर डूइंग। आई होप यू विल डू मर, उससे और अच्छा करेंगे। तो प्रभु के क्लास में बहुत सारे बच्चे लोग जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। 2 बच्चे आते हैं हर वीकेंड्स में, सन्मय और प्रकाश, और भी बाकी बच्चे लोग हैं। तो अभी तक मेरे को लगा कि प्रभु का जो बैच ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। तो ये मेरे को लगता है कि प्रभु साधना अच्छा करते हैं। अभी थोड़ा लास्ट 1-2 महीने से उनका हेल्थ खराब है, लेकिन
इसको छोड़ के मैंने देखा प्रभु का साधना अच्छा है, तो आई एम वेरी हैप्पी बाय दैट कि प्रभु मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करते, सुबह टाइम पे आ जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु का हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है, जो हेल्थ इश्यूज जो हैं क्रिटिकल हैं। कुछ कुछ हेल्थ इशू होता है मेडिसिन से तुरंत ठीक नहीं होता है, तो भगवान की कृपा से ही ठीक होता है। कुछ कुछ चीज़ होता है कि सफ़र करना पड़ता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है प्रभु का, तो लेकिन फिर भी प्रभु अभी पहले से बहुत इम्प्रूव ठीक कर लिए हैं। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्रे फॉर शुभजीत प्रभु हेल्थ। आप तो देखिए उनके शरीर में कुछ है नहीं, तो उसके बाद कुछ खाते नहीं हैं, खाना खाना मुश्किल होता है उनको। हालांकि वॉइस का प्रसाद बहुत हाई फाई नहीं है, मतलब ऑन द मसाला के हिसाब से मेनू अच्छा है। तो तो उसके बाद ये सारे सिचुएशन, तो प्रभु जैसे सुमित प्रभु भी कह रहे थे कि उसको लेके वो भक्ति कर रहे हैं और भक्तों के संग नहीं छोड़ रहे हैं, तो भक्तों के संग में रहने के लिए, तो दिस इज़ वेरी गुड साइन, गुड सिम्टम ऑफ ए fixed up devotee. Fixed up devotee does not mean that everything is favorable and he is happily practicing Krishna consciousness. Fixed up devotee का मतलब है कोई भी सिचुएशन हो, भक्तों की संग या भक्ति या गुरु के आश्रय या भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। तो ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आप लोग प्रभु के लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु का हेल्थ अच्छा हो जाए और प्रभु बहुत उत्साह के साथ नाचेंगे, गाएंगे और प्रचार करेंगे और सेवा करेंगे। प्रभु का और एक अच्छा गुण है कि प्रभु बहुत सहिष्णु है, टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ टंग, टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ, मैं बहुत डांटता हूँ उनको तो मेरे को भी सहन करते हैं। तो परिस्थितियों को सहन कर रहे हैं। एक्चुअली सहन करना इज ए साइन ऑफ फेथ। तो और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहन करना ही पड़ेगा। त्रिनादोपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना। ये श्लोक बिना प्रैक्टिस करके हम लोग शुद्ध भक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति का गेटवे है, इसको क्रॉस करके ही आप शुद्ध भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टक का 3 नंबर वर्ष है, और इसको चैतन्य प्रभु गले में नेकलेस के जैसा पहनने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुभजीत को भी बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जब बुक टेबल लगाते तो सब लोग प्रीचिंग करते हैं, उसको कन्विंस करके किताब दे देते हैं। तो और भी बहुत सारी सेवा जो आप लोग जानते हैं तो कर रहे हैं। तो so I'm very happy by Subhajit Prabhu's bhakti and his sincere endeavor. So I pray that Subhajit Prabhu जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ते रहे, और जिस जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, हाँ, जो जितना इम्प्रूव किया है उससे और इम्प्रूव करके उसको बेस्ट लेवल पे लेके आए। उनकी साधना, उनकी सेवा, उनके हेल्थ, तो सब कुछ एकदम अच्छे सिचुएशन में आए और अच्छे से अच्छे लेवल में उसको लेके आए, कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें बाकी भक्तों के लिए और एक अच्छे भक्त बने, और श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज से एस्पायरिंग है तो उनको आश्रय हो जाए, गुरु महाराज की कृपा मिले और इसी जीवन में भगवत धाम चले जाए। भगवान प्रभु की शिवाजी प्रभु की। ओके, नाउ अच्छा है प्रभु। प्रसाद रेडी है, वो ऑफरिंग किसका है? And we not yet started.
started एक दो बना लेकिन भोग देने भोग Samosa only taking lot of time. you don't have to complete samosa some उनको बोलिए yes so two devotee would like to speak about अक्षय प्रभु अक्षय प्रभु के बारे में कौन बोलना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay okay ओके सूर्य प्रभु रिकी प्रभु उसके बाद समय रहेगा तो दूसरा प्रभु चलेगा हिंदी में बोलिए कुछ वो वेरी गुड लीडर, वो बहुत अच्छा लीडर है। मतलब अभी के लिए हमको जो जो लीडर चाहिए, तो आप बहुत अच्छा लीडर हो वो। तो हर सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज करते हैं। तो मैं इधर देखता हूँ हर सर्विस, मतलब किसी को बोलने का एक धर्म होता है जो सब नहीं बोल पाते। ये करो, ये करो, मतलब वो प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। तो हर कोई वो सेवा करने के लिए तैयार रहेगा, वो जितने बहुत क्वालिफाइड भी हो और अनपढ़ गवर्ड भी हो, मतलब अच्छे तरीके से सेवा कर पाए। आप बहुत अच्छे लीडर हो, आपसे सीखने को यही मिलता है लीडरशिप पर कि किस तरीके से हमको बनाना चाहिए हमारे अंदर। आप सबसे हम्बल हो। थैंक यू। एसोसिएशन मिलते रहे। हरि बोल हमको वो मतलब फॉलो अप करते थे, तो इसलिए बहुत एनर्जी मिलता था। लॉकडाउन के टाइम में भी, लॉकडाउन के पहले भी, जब पहले पहले इधर क्लास में आते थे मंदिर में, तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू। ओके रिकी हरे कृष्ण। अच्छे प्रभु की जय। अच्छे प्रभु मतलब बहुत मतलब विनम्र है, आप बहुत अच्छे लीडरशिप करते हैं। जो बोला है वो मत रिपीट करिएगा, ठीक है? नया पॉइंट बोलना पड़ेगा। और वॉइस को कितना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। कोई भी वॉइस का कुछ भी वर्किंग होता है, मतलब प्योर टाइम का मतलब प्योर मतलब पक्का है। मतलब सब कुछ टाइम में होना चाहिए, मतलब सुबह से लेके रात तक। जब तक सुबह में सब मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, रात तक जब तक कोई स्लीपिंग नहीं करते, तब तक अच्छे प्रभु बहुत मतलब सबका देखभाल करते हैं। सबको टाइम पे प्रसादम का प्रिपरेशन करवाते हैं, फिर जाकर मंगला आरती का प्रिपरेशन करवाते हैं, फिर जाकर रात को स्लीपिंग का प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस सबको याद दिलाते हैं कि आपको रिपोर्टिंग सेंड करना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी है, जिससे मतलब हाँ, तो ऐसा हमको शायद ही मतलब कोई मतलब देखने को मेरा लाइफ में एक अच्छा प्रभु बहुत मतलब अच्छे हैं। ये हरि बोल ओके सुमित प्रभु তো অক্ষয় যেটা আমি বলতে চাই অক্ষয় সম্বন্ধে, তো আমি নিজে দেখেছি যে আমি যে সময় অনেক সময় ঘুমিয়ে থাকি, শুয়ে থাকি, অক্ষয় অনেক ডেকে তুলে দেয়, মানে আমাকে খুব মোটিভেট করে, মানে ইন্সপায়ার করে। আর আর হেল্পিং মোড যেটা বলবো, অক্ষয়পুর মধ্যে খুব ভালো হেল্পিং, সেবা করার, অন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছা, এটা অক্ষয়পুরের মধ্যে খুব আছে। আর অনেক সময় দেখেছি যে কোনো কিছু মানে এত সার্ভিস, অক্ষয়পুর মানে যত ভয়েস ডিভোটি আছে সব থেকে অক্ষয়পুর বেশি লোড আছে সবকিছু সেবা পিছিয়ে উপরে। समझ में आ रहा है कुछ तो अक्षयपुर का ऊपर ज़्यादा लोड है, हम लोग तो छोटा मोटा सर्विस करते हैं। अक्षयपुर को प्रीचिंग, शुद्ध प्रीचिंग नहीं यार, वॉइस ओवरऑल केयर, सबको ठीक से खाना, মানে ঠিক से খানা मतलब ঠিক করে খেয়েছে কিনা, ঠিক করে শুয়েছে কিনা, কখন সকালে সবাই सब कितना बजे उठेगा, सब प्रॉपर शेड्यूल अरेंज अच्छा से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, ये सब कुछ कैसे परफेक्ट चल रहा है, जो बैलेंस से, इतना बैलेंस से सब कुछ चल रहा है सुबह से शाम तक। तो अक्षय प्रभु का एक गुण बहुत अच्छा है। तो अक्षय प्रभु मौसम प्रभु का सब कुछ बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो मौसम का बात भी सुनते हैं ठीक से, हम लोग इतना 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 मतलब नहीं सुनते पूरा पूरी, अक्षय प्रभु जैसे सुनते हैं। तो ये हम लोग को सुनना चाहिए, मौसम प्रभु जो बोलते हैं ठीक से फॉलो करना चाहिए। ये अक्षय प्रभु का बहुत अच्छा गुण है। क्या अक्षय एक चीज़ अक्षय प्रभु देखा मैं,
मतलब सेवा की भी चाप है, तो उनका भी ड्यूटी रेस्ट, वो भी मतलब जो छोटा वॉइस का जो ड्यूटी का सेवा, वो भी अक्सर वो करते हैं ठीक से टाइम से, सुबह में उठना, सुबह में जो ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो ठीक से देना, ये अक्सर वो करवा। और अक्सर वो का ये भी अच्छा लगा जो मेरा कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, अक्सर वो बोलता है, अक्सर वो मतलब वो बहुत अच्छा सोल्यूशन देता है, और सुन के मेरा मतलब सेटिस्फाइड होता है बहुत, मतलब ऐसा लगता है मतलब ठीक ठाक सोल्यूशन मिला, ये भी मुझे फॉलो करना चाहिए। मतलब अक्सर वो देख के ऐसा लगता है मतलब हमको ऐसा हमको ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा लगता है मतलब हमको ऐसा होना चाहिए, मतलब इंस्पायर अंदर से आके इंस्पायर आता है, मतलब होता है ऐसा लगता है हम अंदर से इंस्पायर आता है, मतलब हम लोग क्यों नहीं अच्छे से फॉलो करेगा, ऐसा मतलब अंदर से सोचते आता है, मतलब अक्सर वो करते हैं हम क्यों नहीं करेगा, ये हम लोग मतलब ऐसा लगता है मुझे। और भी बहुत गुण है, मैं बोल खत्म नहीं होगा, तो दो एक में बोल दिया, और भी बहुत बहुत गुण है अक्षरों के अंदर, बहुत गुण है। टाइम कम है इसलिए मैं अभी खत्म कर देंगे। Hari wo, and I request Akshay to speak some at least 2 points. Um, जो आपका लास्ट 6 महीना में आपके भक्ति जीवन में आपको क्या प्रेरणा मिल रहा है, जिससे आप और भक्ति में आगे बढ़ना चाहेंगे, या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो किसी भी तरीके से हो सकता है, सीनियर डिवोटीज, स्पिरिचुअल मास्टर, प्रॉपर बुक्स, लेक्चर्स, या वॉइस लाइफ या प्रीचिंग। I like that when one devotee was there, so that devotee he got a service of as a night guard of Prabhupada. So he was when Prabhupada used to write books, he used to guard Prabhupada at that time. So he was outside the window and it was totally dark outside, and Prabhupada was sitting inside and light was there and Prabhupada was writing the books. So he has to guard that nobody makes some sound or anything. It happened in Vrindavan. So what he was saying that he is very senior devotee. So I forgot his name. So he was saying that Prabhupada used to take Haridas yeah, 3 4 different books he used to take, and from that he will take one point from this book, and then different scriptures he will take, and all the scriptures will go from his brain and it will get filtered, and then he will write it in the purports. So means how important that purports of Prabhupada are, that so that we can understand it very nicely. So he has struggled so much day and night, तो मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया, दिन रात सोए नहीं हम लोग के लिए, ताकि हम समझ पाए हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूरा आचार्य का जितना भी किताब है, सब किताब का पूरा एक कंक्लूजन उन्होंने हम लोग को ला के दिया है। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि प्रभुपाद बुक रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चाहे जो भी हो जाए, एवरीडे वी मस्ट एटलीस्ट रीड हाफ एन आवर प्रभुपाद बुक. So that will be my commitment for this year, that I will somehow or the other I will find some time from my schedule to read half an hour minimum Prabhupada book. वो अच्छा लगा. And one more thing, second point, that this gave me the inspiration Prabhupada book reading. And second point is that जब कोई टाइगर रहता है, वो कोई हिरन को जब पकड़ने को जाता है, तो एकदम धीरे धीरे पैर रखता है आगे, देख देख के थोड़ा 2 3 कदम आगे लेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा. आई हर्ड इन दिस इन क्लास समवेयर. फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर देखेगा कोई आवाज तो नहीं आ रहा, हिरन भागेगा तो नहीं. तो उसका लक्ष्य है कि उसको हीरो को पकड़ना है कैसे भी करके. तो वो खुद के कदम को देख रहा है, मैं कैसे आगे जा रहा हूँ. तो इन दैट वे आवर गोल इज टू गो बैक टू कृष्णा और डेवलप लव फॉर कृष्णा. तो हम लोग को हमारे जो साधना चल रहा है उसमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि कैसे साधना हो रहा है बराबर से, कहाँ कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ. तो इसीलिए साधना कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा वॉइस में, कि साधना कार्ड सब लोग भरते हैं वॉइस में, सो दैट एवरी 15 डेज हम लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि मैं लास्ट मतलब 15 दिन में मेरा कहाँ पर गलती हुआ, उसको कैसे इम्प्रूव करना है. इन दैट वे वी कैन ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो एंड दिस 2 पॉइंट्स आई लाइक. एंड मैं प्रभुपाद का मतलब लीलामृत पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत इंस्पिरेशन मिला कि कैसे यूएस के डिवोटीज और यूरोप के डिवोटीज
वो इतने एंथुजियास्टिक थे कि वो जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रभुपाद के लिए सेवा करते थे, जबकि वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं था उस समय। तो हम लोग को तो सब कुछ प्रभुपाद ने लाके दिया है, बस enthusiasm is missing, so we have to bring that enthusiasm. So सब लोग भी अगर वो बुक पढ़ेंगे तो we will all also get lot of enthusiasm by reading Prabhupada Lilamrit. So ये 3 पॉइंट मुझे अच्छा लगा। तो एक बार मैं एनुअल कन्वेंशन में हमें साधु भूषण अवार्ड के लिए अलग अलग डिवोटी को मेरे को बोलना था, तो उसमें मेरे को अक्षय प्रभु के बारे में बोलना था। तो आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द गुड क्वालिटी, मीन्स आई वाज trying to observe the good qualities of अक्षय प्रभु। तो मैं देखा कि जितने अच्छे गुण होता है सब, मतलब अलग अलग अच्छे गुण होता है अच्छे भक्तों का, मैं देखा सब अक्षय प्रभु के अंदर है। तो मैं देखा कि प्रभु बहुत हम्बल है, बहुत विनयी है और बहुत ही सरल है, हृदय बहुत ही सरल है, हृदय में कोई भी डुप्लिसिटी नहीं है, बहुत ही ओबीडियंट है, अथॉरिटी के प्रति बहुत ही ओबीडियंट है, और किसी के दोष नहीं देखते, किसी का खराब गुण उनको दिखाई नहीं देता है, बहुत पंक्चुअल है, हर प्रोग्राम में पंक्चुअल है। ऑफिस का तो शेड्यूल बहुत टाइट है, उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम, उसके बाद सो मेनी सर्विसेज, तो हर सर्विसेज सब कुछ करते हैं और टाइम भी मेंटेन करते हैं। तो ये सत्वगुण का लक्षण है और सिंसियरिटी का लक्षण है। फिर प्रभु बहुत क्लीन रहते हैं, उनका रूम, मैं बहुत अनक्लीन रहता हूँ लेकिन प्रभु बहुत क्लीन है, उनका रूम क्लीन रहता है, उनका सेल्फ क्लीन रहता है, और मेरा सब कुछ प्रभु, आधा चीज़ प्रभु क्लीन करते हैं, और प्रभु का ड्रेस क्लीन रहता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड क्लीननेस मेंटेन करते हैं। सो दैट वेरी इंस्पायर्ड मी लॉट। उसके बाद प्रभु हर लेक्चर सुनते हैं और नोट बनाते हैं। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि सेवा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं जब पहले प्रभु को देखा था तो आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ हियरिंग। तो every lecture he used to hear and very with all Shraddha. Actually, it's very important quality to advance in Krishna consciousness. जितना श्रद्धा के साथ आप श्रवण करेंगे उतना ही वो कथा आपके हृदय को शुद्ध करेगा। तो सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कौन किस चेतना से सुन रहा है, किस भाव से सुन रहे हैं, और कितना डिजायर है कृष्ण की आश्रय लेना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना उनका फास्ट प्रोग्रेस होगा। तो मैं देखा प्रभु हर क्लास बहुत श्रद्धा से सुनते हैं और उसको नोट बनाते थे। तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा उनको इंस्पायर नहीं करना पड़ा, खुद ही नेचुरल है मैं देखा। और मैं देखा जितने बाकी जो प्रीचर लोग को उनको अच्छा लगता था, preachers used to get very happy by seeing him. तो बहुत सिंसियरली श्रवण करते हैं। प्रभु को मैंने जितना लेक्चर दिया है हियरिंग के लिए, एवरी डे ही यूज्ड टू हियर लेक्चर, एवरी डे ही यूज्ड टू सेंड मी द लेक्चर नोट। जितने भी नोट बनाते थे सब मेरे को डेली भेजते थे, और लगभग ऑलमोस्ट एक दिन भी उन्होंने हियरिंग मिस नहीं किया है,
रीडिंग मिस नहीं किया, बहुत बहुत कम। आ, तो आ, तो मैं देखा प्रभु का साधना बहुत सिंसियर है साधना, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा स्लीप का प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु उसमें भी बहुत इम्प्रूव किया है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, उसको बहुत बार देखा मैं प्रभु का आँखों में ब्लड आ गया है उसको इम्प्रूव करने के प्रयास में, लेकिन बहुत डिटर्मिनेशन है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण है कि प्रभु भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि प्रभु भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है कि कोई भक्ति करना नहीं चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। एक्चुअली हमारे वॉइस में ऐसे एक डिवोटी ज़रूरत था। तो जब हम लोग पहले वॉइस रन कर रहे थे आज से 1-1.5 साल पहले, तो उधर मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो मैं दिन रात खटता था और मैं 4 घंटा 5 घंटा सोता था। तो मेरे को कुछ समय नहीं मिलता था उस समय। और भी अभी तो लॉकडाउन में थोड़ा सेवा कम हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और भी कांग्रीगेशन प्रीचिंग नहीं है, लेकिन उस समय मैं सब कर रहा था एक साथ, 3-4 सेवा कर रहा था। तो आई वॉज ओवरलोडेड। और वॉइस में मैं जो चाहता था कि वॉइस इस तरीके से आगे बढ़े और जो मैं इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ वो आगे जाए, वो नहीं होता था। मैं जो चाहता था कि वॉइस अभी तो मैं एक कर सकता हूँ, लेकिन आगे आगे वाले लोगों को भी तो करना चाहिए ना। या वॉइस में जो वॉइस के ओसी है या वॉइस के जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो अगर उसको फॉलो नहीं करते, बाकी लोगों को भी उत्साह नहीं देते हैं और उसी चीज़ को आगे लेके जा नहीं जाते, तो क्या होता है मैं एक लेवल में हूँ, मेरा इंस्ट्रक्शन एक जगह में है और आगे दूसरा कुछ। तो तो वो नहीं हो रहा था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन मेरा मेहनत रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब से प्रभु वॉइस का ओसी हुआ है, तो इसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। तो इसमें मेरा लोड थोड़ा कम हो गया क्योंकि प्रभु ने वो लोड लिया है और मेरा टेंशन भी कम हो गया कि मैं अक्सर वो रहता तो मैं निश्चिंत रहता हूँ, नहीं सब ठीक ठाक चलेगा। तो प्रभु डेली मॉर्निंग प्रोग्राम का रिपोर्ट भेजते हैं। जब प्रभु भक्ति में आए थे तो ये पता नहीं, हमें हमेशा लगता है कि कृष्णा है सेंड मी, सेंड हिम हियर। तो मैं चेष्टा कर रहा हूँ प्रभु का केयर करने का। तो प्रभु का ऑफिस और वो जिधर रहते थे आधा घंटा दूरी था। उनका ऑफिस है वो यूनिटेक, हाँ यूनिटेक, न्यू टाउन यूनिटेक, तो उधर से पीछे सापुर जी जिधर वो रहते थे। तो उधर से प्रभु प्रभु शिफ्ट हुए थे। पहले मैं बोला था मतलब आई वाज, मतलब मेरा इच्छा था कि प्रभु इधर शिफ्ट हो जाए, लेकिन प्रभु चिंगरीघाटा बॉयज में शिफ्ट हुए थे। चिंगरीघाटा बॉयज वाज कंपैरेटिवली क्लोज टू हिज ऑफिस, लेकिन वो अभी हमारा बॉयज जो है एक एंड में है, उनका ऑफिस दूसरा एंड में है। तो और ऑफिस का टाइमिंग भी 10 o'clock। इधर से जाने में, बस पकड़ के जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है और फिर आना 2.5 से 3 घंटा और फिर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना और फिर पूरा दिन सेवा करना। ये भगवान की कृपा है, लॉकडाउन थोड़ा वॉइस में ही है। तो ऐसा ऐसा मतलब इतना डिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए डेली जाना है आना है और ऐसे सिचुएशन में उधर से वॉइस शिफ्ट होना, मतलब इट्स अ ग्रेट ग्रेट सेक्रीफाइस। तो लेकिन प्रभु बहुत हैप्पीली इसको इसको किए हैं, कभी उनको लगा नहीं मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जो प्रभु वॉइस का ओवरऑल
उसी का दायित्व पालन कर रहे हैं, बहुत फेथफुली, लॉयली और प्रचार कर रहे हैं। तो एक कॉलेज के बच्चे लोगों को प्रचार कर रहे हैं, फिर क्लासेस दे रहे हैं अभी। तो और एक अच्छा एग्जाम्पल, एक्चुअली बेस्ट वे टू प्रीच टू सेट ए गुड एग्जाम्पल। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट टीचर। तो आई एम वेरी हैप्पी and satisfied by अक्षय प्रभु के पर्सनल उनके भक्ति से, उनकी सेवा से, उनके क्वालिटी ऑफ डिवोशन। तो प्रभु एक फाइल बनाया है कि ऑन लाइफ टाइम गोइंग बैक टू गॉड। एक लाइफ में बहुत हम वापस जाना है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। तो एक्चुअली सबको ऐसे सिंसियरिटी होना चाहिए कि इसी जीवन में वापस जाऊंगा मैं। भौतिक जगत दुख का जगह है और इधर टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो बहुत लोगों को मैटेरियल क्वालिफिकेशन रहता है और उनका उसके साथ साथ मैटेरियल एम्बिशन भी रहता है। क्वालिफिकेशन है मैटेरियली, और मैटेरियली क्वालिफिकेशन डज नॉट ऑलवेज फेवरेबल टू भक्ति। उनको बहुत एम्बिशन रहता है भौतिक जीवन में कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है। भगवान की सेवा और भगवत धाम जाने का एम्बिशन नहीं है। लेकिन मैं प्रभु के अंदर देखा कि प्रभु मैटेरियली क्वालिफाइड है। His father is also qualified, sister is also qualified, but genuine desire है कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने का, genuine desire है कृष्ण के पास वापस जाने का, genuine desire है गुरु महाराज के मिशन में, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में हेल्प असिस्ट करने का। So this is very nice example of devotee. तो मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु का इच्छा और बढ़े और भक्ति में और मैच्योर हो जाए, हरिनाम में और उनको रुचि मिले, और उनका हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहे और उनकी जीवन श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज के सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहे। तो और हम चाहते कि प्रभु और लोगों को भक्त बनाए, कॉलेज के बच्चे लोगों को, और बॉयज ऐसे लास्ट 1-2 साल से कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और भी बच्चे लोग भक्त बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग एक साथ रहें, अच्छे से आनंद से रहें, भक्ति को हमेशा प्रायोरिटी देते रहिए और अपना मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग रखिए, अपना लाइफ को बैलेंस रखिए, और आपके कृष्ण के लिए कुछ करिए। तो जीवन में वही संपत्ति है आपका, वही आपके साथ जाएगा। नहीं तो we eat and pass stool and die। इसलिए एक बार मैं भक्तितीर्थ दामोदर महाराज के शिष्य हैं। तो महाराज जनरली एकादशी के दिन में पूरा निर्जल करते हैं। तो मैं महाराज को अगले दिन महाराज को बोला था, महाराज प्लीज टेक योर प्रसाद नेक्स्ट डे। तो महाराज वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू ईट, पहले दिन ऑलरेडी फास्टिंग किया है। अभी मेरा दायित्व है कि मैं महाराज की सेवा कर रहा था, तो मेरा दायित्व है कि महाराज को खिलाए। और महाराज उधर किताब पढ़ रहे थे और फिर ईमेल आंसर दे रहे थे, डिसाइपल्स का क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे। तो महाराज को मैं बोल रहा था, तो महाराज बोल रहे कि दोपहर में खाऊंगा। तो दोपहर के समय गया मैं, तो दोपहर के समय भी महाराज बिजी थे और महाराज मंगल आरती के पहले उनका 16 माला कर लेते हैं। डेली ही फिनिशेस 16 राउंड बिफोर मंगल आरती। तो महाराज 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे सो जाएंगे और ऐसे 2:30 बजे उठ जाते हैं,
3 बजे से जप करते हैं और दिन में एक ही बार खाते हैं, डेली दिन में एक बार खाते हैं और एकादशी में निर्जल। तो तो मैं महाराज को कह रहा था कि महाराज प्रसाद दीजिए दोपहर को, तो महाराज बोले नहीं बाद में, अभी मेरे को इच्छा नहीं है। फिर मैं बाद और एक बार गया तो महाराज डिस्टर्ब हो गए, तो महाराज डिस्टर्ब हो गए। महाराज बोले कि व्हाट इज द यूज ऑफ ईटिंग एंड डाइंग विदाउट डूइंग समथिंग टेंजिबल फॉर कृष्णा। I said, what is the use of eating and dying without doing something tangible for Krishna? तो तो मेरे को अभी भी याद है कि अगर हम लोग कृष्ण के लिए कुछ नहीं किए और खाए और मल मूत्र त्याग करके एक पशु के जैसे मर गए, तो इस जीवन का क्या वैल्यू है? तो जब हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे समय, हमारे बुद्धि कृष्ण की सेवा में व्यवहार होता है, तभी हमारे जीवन के जन्म की सफलता है। नहीं तो बाहर में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो अपने जो अज्ञान है, शरीर का तो जन्म होता है और मृत्यु होता है, और गीता के अनुसार हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जन्म होता है शरीर का, तो लोग शरीर का जो जन्म होता है और मृत्यु होता है उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग अपने अहंकार का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लोग भगवान को भूल के हैं, लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वो लोग सोचते कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन वो अपने जीवन अज्ञान में और पाप में बिता रहे हैं। तो लेकिन भक्तों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरी अगर जीवन में हम लोग भक्ति नहीं किया, जीवन में अगर कृष्ण के लिए, गुरु के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेवा नहीं किया है, अगर हम लोग टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन बाकी जीवन के जैसा ही अनित्य है। जैसे पशु के जीवन है और दूसरे जीवन है, वो सारे जीवन के जैसा ही मनुष्य जीवन भी अनित्य है। लेकिन मनुष्य जीवन में एक मीनिंग है, अर्थोदम, एक अर्थ है। क्या अर्थ है? नहीं कौमारंग आचरते प्राज्ञा धर्मान भागवता निहा, ये भागवत धर्म का, ये शुद्ध भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति सेवा, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो यूथ लाइफ है, ये जो मनुष्य जीवन है, इसको हमें इस प्रकार प्लान करना चाहिए। हमारे जीवन के हर डिसीजन को इस प्रकार लेना चाहिए, हमारे जीवन के हर स्टेप को इस प्रकार लेना चाहिए कि हम कृष्ण की तरफ आगे बढ़े। प्रभुपाद जी का दिया हुआ जो स्टैंडर्ड है, आप कोई भी आश्रम है, आश्रम भी सही तरीके से चूज करिए। और आश्रम में जब आगे जाएंगे, जो भी आश्रम है, आश्रम का जो सिस्टम है, जो आश्रम है, उस आश्रम का सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जाइए। कि आप किसी भी स्थान में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, एक 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 प्रामाणिक भक्त के जैसा लाइफ जिए। समझ रहे ना? Then your life is successful. And ISKCON, there is many devotee like that, many devotees all over the world. तो केवल श्रील प्रभुपाद ऐसे एक महान भक्त नहीं थे, या पहले जमाने में जैसे भक्त लोग थे ऐसे केवल वही लोग नहीं थे। ISKCON में ऐसे बहुत महान भक्त हैं, जो गृहस्थ हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो मैटेरियली बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए भी वो लोग संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा आप लोग आपके जीवन में लीजिए और एक अच्छा भक्त बनिए और लोगों को भी भक्ति में जोड़िए। तो हमें ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने के लिए सोचना नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की भक्ति में बिजी रहना चाहिए। Obviously our life should be balanced, it should not be too extreme कि बहुत बिजी है और आप
एकदम ब्रेक डाउन हो, ऐसे नहीं, बैलेंस होना चाहिए। बट हम वी शुड बी बिजी, वी शुड नॉट बी इन कंफर्ट जोन कि हम लोग सोए हैं, हमारे पास टाइम, हमें पता नहीं कि क्या सेवा करना है मेरे को। वी शुड बी ऑलवेज सम सर्विस इन आवर। Okay, so I thank all the devotees, all voice devotees and all birthday devotees, Akshay bro, Subhajit bro, Sumit bro, for practicing Krishna consciousness and inspiring others to practice Krishna consciousness, taking responsibilities of preaching and voice. So, thank you very much. Srila Prabhupada ki, Samavita Bhakta Vrinda ki, श्री श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डांसिंग की तरफ समय नहीं, डांसिंग की तरफ अच्छा होता, कभी कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे।